Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam, subject history. I am giving you some topics, learn only these topics, okay? आपको पूरा सिलेबस लर्न करने की नीड नहीं है। मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो मैं जो टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उन्हें आप केयरफुली सुनिएगा और उन्हें समझिएगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट आवर पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स कुछ सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री में जिनके थ्रू हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन सोर्सेज की हेल्प से हम पास्ट में जो पीपल रहते थे, जो इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या हुआ था और कब हुआ था। सो फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। जितने भी टेक्स्ट हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, रिटन या ओरल, इन सब से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। और ये कौन से सोर्सेज होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। इसमें पहला हो गया लिटरेरी सोर्सेज के अंदर रिटन सोर्सेज। जो रिटन बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो होती है रिटन सोर्सेज। अर्ली टाइम्स में क्या होता था, जो बुक्स होती थी, डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो हैंड रिटन होते थे, मीन्स हाथ से लिखे जाते थे। पहले कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी कि जैसे अब जो होती है वो बुक्स प्रिंट होती है, मशीन में प्रिंट हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हैंड से लिखा जाता था। लैटिन वर्ड है मैनू, मीन्स हैंड, एंड स्क्रिप्ट मीन्स रिटन टेक्स्ट। सो जो हैंड रिटन बुक्स होती थी उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। मैन्यू मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स जो रिटन टेक्स्ट होते हैं लिखे हुए, वो तो उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो मोस्टली किस पर लिखे जाते थे? पाम लीव्स पर लिखे जाते थे, या जो ट्रीज़ की बार्क होती है, बर्च ट्री होता है, उसकी बार्क होती है, उसके ऊपर लिखे जाते थे। जो संस्कृत, तमिल, प्राकृत लैंग्वेजेस में, कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे? या तो संस्कृत में, या तमिल में, या फिर प्राकृत लैंग्वेज होती थी एक पहले, उसमें लिखे जाते थे। ड्यूरिंग दोज टाइम प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। जो प्राकृत लैंग्वेज थी ये कॉमन लैंग्वेज थी कॉमन पीपल की। इन बुक्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूमरस थिंग्स की जो पास्ट में हो चुके हैं, जैसे जो मेडिसिन होती थी पहले की साइंस कैसी थी, पहले जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, वो लोग, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, वो लोग कौन से धर्म को मानते थे, क्या प्रैक्टिसेस उन पीपल फॉलो करते थे। ये सारी चीज़ें पास्ट की हमें इन सोर्सेज से पता चलती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स गिव अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच एज अवर रूलर्स, ट्रेड, फेमस टाउन्स, सिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ दोज टाइम्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखे हैं, जो फॉरेन से इंडिया में आते थे, या तो यहाँ घूमने आते होंगे या बिजनेस करने आते होंगे, जो भी उन लोगों ने इंडिया के बारे में लिखा, तो उनसे हमें पता चला कि यहाँ के रूलर्स कैसे थे, ट्रेडर्स कैसे थे, जो बिज़नेस करते थे, क्या बिज़नेस होता था, यहाँ के फेमस टाउन्स कौन से थे, सिटीज़ कौन सी थी, यहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी उस समय में। सो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज पर लिखे जाते थे, मैनी ऑफ देम हैव ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स और डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ नेचर। अब जो पत्ते होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो या तो उन्हें कीड़े खा जाते थे या टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सो कुछ तो टेम्पल्स में, मैनी आर केप्ट सेफ इन अवर टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बहुत सारे ऐसे हैं जो टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में सेफ किए हुए रखे हैं। मोनेस्ट्री क्या होती है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग रहते हैं और पूजा करते हैं। ओके, ये देखिए पिक्चर में बताया गया है फिगर 5 में, बंडल ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन द पाम लीव्स दैट आर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर। ये पाम लीव्स के ऊपर लिखा हुआ है कुछ, और फिर इन्हें कट करके एक साथ बंडल में टाई अप किया हुआ है। फिर सेकंड हो गए ओरल सोर्सेज। अब ये रिटन सोर्सेज तो हो गए क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ओरल सोर्सेज क्या होते थे? ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट दैट इज पास्ड ऑन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, जो बोले जाते थे। ओरल मीन्स बोलना, तो जो बोले जाते थे, जैसे कि पोएम हो गई, प्ले हो गया, सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज हो गई, इनके थ्रू जो हमें पास्ट के बारे में पता चलता था वो हो गए ओरल सोर्सेज। जैसे जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हम सुनते पहले की कहानियाँ सुनाई जाती है कि पहले ऐसा होता था, तो वो स्टोरीज़ हो गई। बहुत सारे हमने पोएम्स पढ़ी है पुरानी,
प्लेज, नाटक जो करते हैं, ड्रामा, वो देखा है। तो ये सारी चीज़ें ओरल सोर्सेज में आ गई। मैनी ऑफ द ओरल सोर्सेज सच एज वेदास आर रिकॉर्डेड लेटर ऑन। Oral sources provide information about opinions and beliefs of the common people and the effect of some important events on their lives. Oral sources से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कॉमन पीपल थे उन लोग की ओपिनियंस क्या थी, वो लोग क्या बिलीव करते थे, उनमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में, ये सारी बातें हमें ओरल सोर्सेज से पता चलती है। सच इन्फॉर्मेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन रिटन सोर्सेज विच मोस्टली डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड वेल्दी पीपल। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रिटन सोर्सेज में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे वो कौन लिखता था? जैसे कि कोई राजा हो गए तो वो अपनी लाइफ लिखने के लिए हायर करते थे लिखने वाले को। जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे उन्हें हम स्क्राइब बोलते, तो उन्हें वो हायर करके रखते थे। तो अगर कोई किसी के काम करेगा तो वो उसकी प्रशंसा ही करेगा ना, तो वो स्क्राइब राजा के लिए सब अच्छा अच्छा लिखते थे। लेकिन ओरल सोर्सेज में क्या होता है कि वो सभी के बारे में बताया गया है, लेकिन जो रिटन सोर्सेज, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, वो सिर्फ जो वेल्दी पीपल या किंग्स होते उन्हीं की लाइफ बताते थे। फिर सेकंड हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज। ये हमने पहले जो देखे रिटन और ओरल सोर्सेज, ये हो गए हमारे लिटरेरी सोर्सेज। अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज। पीपल हु लिव्ड इन पास्ट हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स और मटेरियल्स दे मेड और यूज्ड। अब जो पीपल पास्ट में रहते थे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ के गए हैं जो उन्होंने बनाई होगी या उन्होंने यूज़ की होगी। ठीक है, सो वो जो मटेरियल रह गए हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल या मटेरियल सोर्सेज। ये बहुत यूज़फुल होते हैं स्टडी करने में कि जो ह्यूमंस थे उनसे हमें पता चलता है कि जो पहले ह्यूमंस थे उन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता था, हाउ टू राइट। these are especially useful to study about the time when humans did not know how to write. So first is inscription. These are writings carved on hard surface like rocks, stones, metals, pillars, clay tablets and walls of temples. Inscriptions क्या होते हैं? जैसे कोई पिक्चर बनना हो या कुछ लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा जाता था? जैसे टेम्पल्स की वॉल पर लिखा हुआ है, कुछ रॉक्स पे लिखते थे, स्टोन्स पे लिखते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिरों पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो इंस्क्रिप्शंस बने हुए रहते हैं दीवालों पर, या बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके ऊपर भी बने हुए रहते हैं। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस होते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन ऑर्डर ऑफ द किंग्स। जो किंग के ऑर्डर हैं, पहले कौन से किंग रूल करते थे, उनके बाद कौन से करते थे, उसके बाद कौन से करते थे, इस ऑर्डर में इंस्क्रिप्शंस की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। कैसे वो लोग राजा रूल करते थे, उनकी क्या रिलीजियस बिलीव्स थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उस टाइम पे वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। समटाइम ऑर्डर एंड रूल्स मेड बाय किंग्स वर इंस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड थ्रू आउट द किंगडम सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कुछ तो क्या करते थे, जो ऑर्डर्स होते थे, जो रूल्स होते थे किंग्स के, वो उनके किंगडम के वॉल्स पर इंस्क्राइब्ड करके रखवाते थे ताकि लोग उसे देखे, पढ़े और उन्हें ओबे करें। कुछ इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड विक्ट्रीज ऑफ किंग्स इन बैटल्स। कुछ इंस्क्रिप्शंस में जो किंग बैटल में जीते हैं उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिटन इन ओल्ड स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो ओल्ड स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। मैनी ऑफ दिस स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस दैट आर नो लॉन्गर यूज्ड मेक इट डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्क्रिप्शन। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, अब उस लैंग्वेज को कोई समझ नहीं सकता, तो ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता कि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो लैंग्वेज अब किसी को आती नहीं है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन ओल्ड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस कॉल्ड डेसिफरमेंट। सो जो उस टेक्स्ट रिटन जो ओल्ड स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस होती है उसको, उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है डेसिफरमेंट। ठीक है, जैसे ये फिगर 6 में दे रखा है कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, सिन्हालिस लैंग्वेज लिखी हुई है रॉक पर। कहाँ पर? ममल्लापुरम, तमिलनाडु के अंदर। अब ये लैंग्वेज हमें तो आती नहीं, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स होती है, साइट्स होती है, ह्यूज स्टैच्यूज होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पास्ट में बनाए गए हैं। मॉन्यूमेंट्स जैसे अजंता केव्स हो गई, खजुराहो टेम्पल्स हो गए, जो कि किंग्स की बनाए हैं किंग्स ने पहले। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु बिल्ट दिस स्ट्रक्चर्स। इनसे हमें जो पहले लोगों की स्किल्स होती थी उसके बारे में भी पता चलता है कि उन्हें कितना नॉलेज था, उनके पास कितनी अच्छी स्किल्स थी, कलाएँ थी कि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। फिर आर्टिफैक्ट्स हो गए, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं
जो कि ह्यूमंस ने पास्ट में बनाए, जैसे पॉट्स हो गए, अर्थन पॉट्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, टूल्स, वेपन्स, स्मॉल स्टैचूज एंड टॉयज़। ये सारी चीज़ें भी पास्ट में लोग बनाते थे। दे टेल अस अबाउट द थिंग्स एंड स्किल्स नॉन टू द पीपल। सो जो क्ले पॉट्स वो लोग बनाते थे, उससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप के क्ले यूज़ करते थे उस टाइम पे, वो लोग कैसे क्ले पॉट्स बनाते थे। फिर नेक्स्ट है कॉइन्स। कुछ ऐसे कॉइन्स होते थे जो पहले बनाए गए हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे कॉइन बनाने में। गोल्ड के बनाते थे, सिल्वर, कॉपर, ऐसे अलग अलग मेटल्स होते थे जो वो लोग यूज़ करते थे। सो उस मटेरियल से हमें पता चलता है कि कंट्री कितनी वेल्दी थी। जैसे गोल्ड हो गया, वो बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई होता है, सिल्वर का कम होता है, कॉपर का और कम होता है। ठीक है, तो जो जिस टाइप के कॉइन्स उस समय बने हैं उससे पता चलता है कि कौन सा किंगडम ज़्यादा वेल्दी था। उन कॉइन्स के ऊपर रूलर्स की इमेजेस बनी हुई रहती थी, डेट्स लिखी हुई होती थी, तो हमें पता चलता है कि कौन से किंग ने कौन से ईयर में रूल किया है। जैसे कॉइन दिया है, इसमें समुद्रगुप्त की इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो ये इसमें समुद्रगुप्त की स्टैचू बना हुआ है, जो उनके हैंड में वीणा है और एक साइड पे गॉडेस लक्ष्मी है। ठीक है, सो ये जो लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते थे, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दोनों से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर जो पर्सन इन ह्यूमन लाइफ की स्टडी करते हैं कि पास्ट में कैसी ह्यूमन लाइफ होती थी, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, अदर मटेरियल्स के थ्रू जो पीपल लेफ्ट करके गए हैं पास्ट में, जैसे कि उनके हाउसेज हुए, क्लॉथ्स हुए, कॉइन्स हुए, टॉयस हुए, तो जो पर्सन इनकी स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओवर टाइम के साथ क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स और जो मटेरियल्स है रिमेन्स ऑफ पास्ट गेट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सॉइल। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो सॉइल में दब गई हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, सॉइल लेयर्स को डिग आउट करते हैं, वहाँ से उन चीज़ों को निकालते हैं जो ज़मीन में दबी हुई है, फिर उनकी स्टडी करते हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर फाइंड आउट करते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उनसे उन्हें पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं। कुछ साइंटिस्ट एनिमल बोन्स और जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि पहले लोगों क्या कौन से एनिमल्स होते थे, कैसे उन्हें यूज़ करते थे, कौन से क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती, कौन से एनिमल्स को वो रेयर करते थे। तो ये जो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते थे, इनसे क्लूज मिलते हैं जिससे वो पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल कौन से टूल्स बनाते थे और यूज़ करते थे। वी यूज़ डिफरेंट टूल्स सच एज नाइफ्स, पेंसिल्स, रूलर्स इन अवर एवरीडे लाइफ्स। अभी तो हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, हम लोग नाइफ्स यूज़ करते हैं, चाकू यूज़ करते हैं, पेंसिल्स, रूलर्स, ये सारे हमारे एवरीडे लाइफ के टूल्स से। टूल्स हमें स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अर्लीस्ट पीपल भी क्या करते थे, उन्होंने भी कुछ टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बनाए, स्टोन से, जो एनिमल की बोन्स होती थी उनसे, लकड़ियों से, ताकि वो अपने डेली की जो नीड्स होती थी, जैसे कि उन्हें एनिमल हंटिंग करनी होती थी, फूड गैदर करना होता था, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता था, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग टूल्स यूज़ करते थे। द पीरियड ड्यूरिंग विच दे मेड एंड यूज स्टोन टूल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉन एज स्टोन एज। जिस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे स्टोन टूल्स बनाए लार्ज स्केल पर, उस एज को हम कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज बिगेन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो एंड लास्टेड टिल अबाउट 5000 ईयर्स। कब तक चला स्टोन एज? 2 मिलियन ईयर्स से लेके 5000 ईयर्स तक ये स्टोन एज चला, जिसमें ह्यूमंस ने कॉपर टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। बेस्ड ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स यूज, स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो टाइप के टूल्स उन्होंने बनाए उसके अकॉर्डिंग स्टोन एज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड वन इज मेसोलिथिक पीरियड एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रेफर किया है कि जो सबसे पहले वाला पीरियड है, अर्लीस्ट पार्ट स्टोन एज का, वो है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक मीन्स होता है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ठीक है, तो सबसे जो पुराना है, सबसे पहले जो पीरियड आया था वो था पैलियोलिथिक पीरियड। ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन ईयर्स अगो और ये कब तक चला? 12,000 ईयर्स अगो तक ये पीरियड चला। इस पीरियड को फिर 3 में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर।
जिससे 99% ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में मतलब जो 99% ह्यूमन हिस्ट्री है वो पूरे पैलोलिथिक पीरियड में ही कवर हो गई। स्टोन टूल्स यूज ड्यूरिंग पैलोलिथिक पीरियड वर ह्यूज, हैवी एंड रफ। जो टूल्स पैलोलिथिक पीरियड में यूज़ किए जाते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, हैवी होते थे और रफ होते थे। शार्पन्ड स्टोन्स दैट वर अबाउट द साइज ऑफ एन एडल्ट फिस्ट वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप एनिमल स्किन एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज। जो शार्पन स्टोन बनाते थे क्या यूज़ करते थे, इससे मीट कट करते थे, बोन्स कट करते थे, एनिमल की स्किन को स्क्रैप करते थे, मीन्स एनिमल स्किन को छीलते थे, जो ट्रीज की बार्क होती है उन्हें निकालते थे, फ्रूट चॉप करते थे, रूट्स चॉप करते थे। वन साइड ऑफ दिस टूल वॉज लेफ्ट अनशार्पन टू यूज एज अ हैंडल। एक साइड वो लोग अनशार्पन रखते थे ताकि उसे हैंडल के टाइप पकड़ सके। ये फिगर 2 में बताया गया है। एक साइड तो शार्पन्ड है और एक साइड ऐसी मोटी है हैंडल जैसे, जिसे वो इस तरफ से पकड़ते थे। फिर इसके बाद आया मेसोलिथिक पीरियड। ये 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक चला। मेसोलिथिक पीरियड भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनाए, मेसोस मीनिंग मिडिल एंड लिथोस मतलब स्टोन, मीन्स ये मिडिल एज था। जैसे कि इसका नेम है तो ये पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में पीपल ने कैसे टूल्स बनाना स्टार्ट किए, शार्पर, हार्डर और स्मॉलर स्टोन टूल्स बनाने उन्होंने स्टार्ट किए, जिसे कहा जाता था माइक्रोलिथ्स। ये टूल्स ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गए, इसमें बोन्स और वुडन हैंडल्स उन्होंने ऐड कर दिए, जिससे कि वो एक्सेस और स्पीयर्स बनाते थे, कुल्हाड़ी टाइप। दिस टूल्स कुड बी थ्रोन एट एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। इससे वो क्या करते थे, दूर से ही एनिमल के ऊपर थ्रो कर देते थे, तो उससे वो एनिमल्स को हंट कर पाते थे इजीली। जैसे कि डियर हो गए, एलिफेंट है, बिसॉन है, उन्हें पास नहीं जाना पड़ता, तो वो दूर से ही उस टूल को थ्रो करते थे और वो एनिमल को हंट कर लेते थे। मेसोलिथिक पीरियड के बाद आया नियोलिथिक पीरियड, जो कि लास्ट पार्ट था स्टोन एज का। ये 10,000 ईयर्स अगो से लेकर 5,000 ईयर अगो तक चला। इसमें टूल्स की क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, टूल्स को और शार्पर, लाइटर और पॉलिश्ड बना दिया गया, और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ लेके आ गए, जैसे प्रीवियस पीरियड में थे उससे ज़्यादा। न्यू टूल्स जैसे कि सिकल्स, मोटर, पेसल्स बनाए उन्होंने, जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने में यूज़ करते थे, प्लांट प्रोड्यूस में यूज़ करते थे। इससे उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो गई थी। क्या पता चलता है कि उनके फूड हैबिट्स चेंज हो गए, उन लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दी, इसलिए उन्हें ग्रेन्स को ग्राइंड करने में के लिए टूल्स चाहिए होते थे। ये नियोलिथिक टूल्स बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नियोलिथिक एज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नियोलिथिक एज में हमें क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिली। सेवरल नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से नियोलिथिक साइट्स प्रेजेंट हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स बताई गई है। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है अभी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर है डाउजाली हेडिंग, जो कि आसाम में है, जो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। फिर बुरजा होम और गुफ्रकाल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलदेवा, महागारा, ये प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में है। चिरांद, जो कि प्रेजेंट है बिहार में है। हल्लूर, प्रेजेंट है कर्नाटक। पयमपाली, प्रेजेंट है तमिलनाडु। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कि नियोलिथिक पीपल की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। तो पहला सोर्स है बर्न्ट ग्रेन्स एंड एनिमल बोन। जो ग्रेन्स बर्न्ट हो जाते थे वो, और एनिमल्स की बोन, उनकी हड्डियाँ एनिमल्स की। तो बहुत सारी ऐसी एंशिएंट साइट्स एक्सकेवेट की उन लोगों ने। तो साइंटिस्ट ने स्टडी करके क्या पता लगाया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स बोन के रिमेन्स रह गए हैं वो उन्होंने फाउंड आउट करे, जिससे हमें उन साइट्स के इनहेबिटेंट्स के बारे में पता चलता है। साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया, जो बर्न्ट ग्रेन्स और एनिमल्स बोन्स थे उनसे उन्हें पता चला कि वो किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते थे खाने के लिए, कौन से एनिमल्स को लोग रेयर करते थे उस टाइम पीरियड में। अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स माइट हैव लिव्ड एट दिस साइट्स। उन साइट्स पे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। रिमेन्स ऑफ हट्स एंड हाउसेस, जो वो लोग रहते थे तो हट्स और हाउसेस तो बनाते ही होंगे ना, तो उनके भी रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ सम क्लस्टर और हाउसेस हट्स एट मैनी नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे हाउसेस और हट्स के क्लस्टर्स मिले हैं।
जैसे कि एक पिट हाउस बता रखा है डायग्राम में। इससे ये पता चलता है कि नियोलिथिक पीपल ने हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिए थे और वो लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। मीन्स उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी थी। अब वो लोग इधर से उधर घूमते नहीं रहते थे, एक जगह पर सेटल हो गए थे। इस टाइप के हट्स और हाउसेस जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होते थे और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था उस पर डिपेंड होते थे कि वो किस टाइप के हाउसेस बनाते थे। Traces of pit houses were found in Burzahom and Gufrakal, where pit houses were built by digging holes into ground and covering them with a roof. कुछ ट्रेसेस मिले हैं बुरजाहम और गफ्रकाल में पिट हाउसेस के, जो कि कैसे बनाए जाते थे, ग्राउंड के अंदर होल्स डिग करके वहाँ पर लकड़ी लगा देते थे और ऊपर छत कवर कर देते थे। इस टाइप के हाउसेस दिस हाउसेस हैड स्टेप्स गोइंग डाउन द हाउस। दिस मे हैव सेव्ड पीपल फ्रॉम कोल्ड वेदर। इससे क्या होता था कि वो लोग कोल्ड वेदर से उन्हें बचाते थे ये हाउसेस। कुकिंग हट्स वर ऑल्सो फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पिट्स। जो चूल्हे होते थे, कुकिंग हट्स होते थे, वो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ बने हुए रहते थे, जिससे कि वो फूड को अंदर और बाहर दोनों तरफ पकाते थे। वो वेदर पर डिपेंड करता था। सर्कुलर हट्स वर फाउंड इन सम नियोलिथिक साइट्स। कुछ सर्कुलर हट्स भी मिले हैं नियोलिथिक साइट्स पे, जैसे कि महागारा है, कोल्दियावा है, चिरांदे, हलोरे। यहाँ पर सर्कुलर हट्स भी मिले उन्हें। ये हट्स में टैच्ड रूफ्स होती थी ग्रास की और वॉल्स होती थी जो कि रिड्स और बैम्बू स्टिक से बनी हुई होती थी। इन्हें मड से प्लास्टर किया हुआ होता था। रूफ्स एंड वॉल्स वर सपोर्टेड विद वुडन पोल्स। जो रूफ और वॉल होती थी वो वुडन पोल से सपोर्ट की हुई रहती थी। द बिल्डिंग मटेरियल यूज इन दिस हट वॉज इजीली अवेलेबल इन द लोकल एरिया। फिर टूल्स बताए गए, कौन कौन से टूल्स वो लोग यूज़ करते थे। Stone tools have been found from many sites. Many of these tools were polished to give a sharp edge for cutting. बहुत सारे टूल्स पॉलिश किए हुए रहते थे और उन्हें शार्प एज दी हुई रहती थी कटिंग करने के लिए। अर्ली फार्मर्स नीडेड टू क्लियर फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस। जो फार्मर्स होते थे उन्हें नीड होती थी इन टूल्स की, क्योंकि वो ट्रीज को कट करते थे, ब्रांचेस कट करते थे। उसे उन्होंने फिर एक न्यू काइंड बनाया स्टोन टूल का, जिसे कहा गया न्यूलिथ। Early farmers grounded stone on rocks to give them axe-like edges. Axe-like edge दी उन्होंने उस टूल को। The axe had obtained from each stone was then fixed to a wooden handle and used to cut trees. फिर उस एक्स पे उन्होंने एक हैंडल फिक्स कर दिया वुडन का, जिससे कि वो ट्रीज कट करते थे। मीन्स एक कुल्हाड़ी बनाई उन्होंने। It is after this new kind of a stone tool that is period of early agriculture is called Neolithic period. By growing crops with new tools such as stone sickles to harvest crop, early humans began a process which changed almost all aspects of their lives in a very fundamental manner. फिर उन्होंने जैसे जैसे क्रॉप्स ग्रो करी, टूल्स भी बनाने नए नए स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने स्टोन सिकल्स बनाए क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के लिए, ग्राइंडिंग स्टोन्स बनाए, पाउंडिंग स्टोन्स बनाए, मोटर, पेसल, क्विंस, ये सारे टूल्स उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे उन्हें नीड लगती गई टूल्स की, वैसे वैसे उन्होंने नए नए टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। कुछ टूल्स उन्होंने बोन्स से भी बनाए, जैसे आई निडल से, क्ले टूल से। उसमें उन्होंने स्पिनिंग डिस्क लगाई, जो कि हमें कौन से साइड से मिली, बुरजाहम, गुफ्रकाल और चिरान से। इससे ये पता चलता है कि जो नियोलिथिक पीपल होते थे उन्होंने क्लॉथ से स्टिच करना भी स्टार्ट कर दिए थे। फिर वो क्लॉथ वीविंग भी करते थे। वीविंग एग्जिस्टेड एज अर्ली 2300 BC एंड कैन बी सीन ऑन टेराकोटा सील्स एंड पॉटरीज, स्पेशली नियोलिथिक साइट्स। Wheels with an axle. One of the greatest invention of Neolithic people was wheel with an axle. सबसे greatest invention कौन सा था Neolithic people का? Wheel with an axle. It improved transport and increased the pace of development. मीन्स इससे उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्रीज हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। उन्हें पैदल नहीं चल के जाना पड़ता, तो उन्होंने गाड़ी बना ली जो होती है ना, व्हील्स होते हैं और उसके ऊपर एक्सल लगा हुआ रहता है। सो व्हील्स वॉज ऑल्सो यूज इन स्पिनिंग थ्रेड विच लेड टू वीविंग। उसी व्हील को फिर वो थ्रेड स्पिन करने में भी यूज़ करते थे। फिर अर्दन पॉट्स बनाए उन लोगों ने। हैड लर्न टू मेक पॉटर ऑन पॉटर्स व्हील। जो मिट्टी के बर्तन बनाते, जो व्हील उनके पास होता था वो उन्होंने बनाया और उससे वो लोग पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट काइंड्स के अर्दन पॉट्स उन लोगों ने बनाए जो कि नियोलिथिक साइट्स पे मिले हैं। कुछ पेंटेड और डेकोरेटेड भी मिले, जिसपे कुछ ज्योमेट्रिकल और एनिमल डिज़ाइंस बनी हुई होती थी। उन पॉट्स को वो लोग फूड को कुक करने में यूज़ करते थे और थिंग को स्टोर करने में भी यूज़ करते थे। कुछ इम्प्रेशंस भी मिले हैं अर्दन पॉट्स के ऊपर, किसके? क्लॉथ के। इससे ये प्रूव होता है कि जो नॉलेज था उनका
और वुवन क्लॉथ को जो वो लोग यूज़ करते थे वो डिफरेंट मटेरियल जैसे कि कॉटन हो गया, न्योलिथिक पीपल ऐसे उन मटेरियल से बनाते थे। न्योलिथिक पीपल वर क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर, वो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, तो नेचर ही उनके लिए सब कुछ होता था। नेचर की ही वो लोग पूजा करते थे और उन्हीं को वो लोग भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे। तो बहुत सारे मदर गॉडेस एट मेहरगढ़ में बहुत सारे से फिगरिन्स मिले हैं। These evidences point towards many changes that came in the life of Neolithic people. However, it is important to note that the onset of Neolithic period did not immediately bring about all these changes everywhere. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि हमें नियोलिथिक पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो लोग कौन से एनिमल को रियर करते थे, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे, किस टाइप के घर बनाते थे, कौन कौन से उन्होंने न्यू न्यू टूल्स बनाए। ठीक है,